नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA सेकेंड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में राज्य प्रशासन विषय के अंतर्गत राज्य सचिवालय की चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय क्या है? राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाला सर्वोच्च निकाय है। सचिवालय से सामान्यतः अर्थ है सचिव का आलय, यानी कि सचिव का घर। प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर जो कार्य करते हैं उनका सर्वोच्च पदाधिकारी सचिव होता है और सचिव जहाँ बैठते हैं उस कार्यालय को सचिवालय कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शासन द्वारा निर्मित नीति, कानूनों या योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी और लोक सेवकों की आवश्यकता होती है और इन लोक सेवकों के सर्वोच्च पद को हम सचिव कहते हैं और सचिव का जो कार्य करने का स्थल है उसको हम सचिवालय या सचिव प्लस आलय से बना हुआ है शब्द है सचिवालय। अब भारत में आधुनिक सचिवालय व्यवस्था की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हो गई थी। उस समय इम्पीरियल सेक्रेटरीट के रूप में इसको जाना जाता था, जो कालांतर में बाद में केंद्रीय सचिवालय कहलाया गया। जिस प्रकार केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों का सामूहिक रूप है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर या राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में राज्य सरकार के समस्त विभागों का सम्मिलित रूप राज्य सचिवालय अथवा राज्य शासन सचिवालय के नाम से जानते हैं। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में हुई। इससे पूर्व राजपूताना की देसी रियासतें, जैसे जिन्हें हम रजवाड़े भी कहते हैं, अपने अपने ढंग से शासन कार्य को संचालित करती थी। रियासत काल में इन सचिवालयों को हम महकमा खास भी कहते थे। राजस्थान में सर्वप्रथम सचिवालय के कार्यों की शुरुआत जयपुर में विधायक निवास भवन में की गई, जो अप्रैल 19 में सचिवालय के कार्यालय सी स्कीम स्थित भवन में स्थानांतरित हो गया था। और ये भवन जहां वर्तमान में चल रहा है, ये पहले सैनिक छावनी होती थी, जिसे हम भगवान दास बैरिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब शासन सचिवालय की जो आवश्यकता हुई वो कई कारणों से शासन सचिवालय की आवश्यकता हुई, क्योंकि सामान्यतः हम जानते हैं कि राजनीतिक मंत्रियों के पास समय अभाव होता है और समय अभाव के कारण उनके प्रशासनिक शासनिक कार्यों को सचिवीय सहायता के लिए इस प्रकार के कार्यालय की आवश्यकता होती है। नीति निर्माण में योगदान के लिए आवश्यकता होती है। मंत्रिपरिषद और विभिन्न दलों के सैद्धांतिक व्यवहारिक दृष्टियों में एक अस्थिरता रहती है, तो इसलिए एक स्थायित्व शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक शासन सचिवालय की आवश्यकता होती है। आधुनिक कल्याणकारी राज्यों का मुख्य ध्येय यह है कि जन सुविधाओं का अधिकाधिक विस्तार किया जाए, तो इसको अधिकाधिक विस्तार को हम प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से सचिवालय इसको मूर्त रूप देता है। इसी प्रकार से राज्य शासन सचिवालय का जो संगठनात्मक स्वरूप है उसको हम दो स्तर पर देख सकते हैं, एक राजनीतिक स्तर पर और एक प्रशासनिक स्तर पर। राज्य शासन सचिवालय का सर्वोच्च जो राजनीतिक स्तर का जो संगठनात्मक स्वरूप है, सोपान है, ढांचा है, सबसे सर्वोच्च स्तर पर होता है मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। उसके नीचे होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री और उसके नीचे होते हैं राज्य मंत्री और उसके नीचे होते हैं उपमंत्री और उसके नीचे होते हैं संसदीय सचिव। प्राय जो संसदीय सचिव होते हैं वो मंत्री पद प्राय नहीं होता है, ये संसदीय सचिव का पद मंत्री पद का नहीं होता है। ये राजनीतिक संगठनात्मक सोपान है। इसके नीचे होता है प्रशासनिक सोपान। प्रशासनिक सोपान में सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो राज्य का मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव के नीचे होते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, विभागों के संबंधित विभागों के शासन सचिव, अतिरिक्त शासन सचिव या विशिष्ट शासन सचिव, उप सचिव या सहायक सचिव, उसके नीचे अनुभाग अधिकारी और अन्य मंत्रालय कर्मचारी। इस प्रकार से कार्मिक वर्ग जो प्रशासनिक संरचना को वास्तविक रूप से नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन को धरातल पर लाने का प्रयास करता है। सचिवालय के कार्य, जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि जैसे राजस्थान राज्य सहित
सभी राज्यों में जो राज्य शासन सचिवालय होता है वो बेसिकली एक संपूर्ण सरकार होती है। वो प्राय राज्य की राजधानी में ही होता है। जैसे राजस्थान राज्य का शासन सचिवालय जयपुर स्थित है। तो राज्य के समस्त विभागों का शीर्षस्थ जो पदाधिकारी, राजनीतिक और प्रशासनिक पदाधिकारी इसी शासन सचिवालय में बैठते हैं, अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। कई बार राज्य शासन सचिवालय में विभिन्न विभाग होते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे राज्यों की बात करें, वहाँ कम विभाग होते हैं, और बड़े राज्यों में इसमें शासन सचिवालय में ज़्यादा विभाग होते हैं। राजस्थान के संदर्भ में अब हम देखें तो लगभग 50 से 60 विभाग हैं। सिक्किम में लगभग 17-18 विभाग के आसपास हैं। सामान्यतः हम देखें तो 30 से 40 विभाग इस राज्य शासन सचिवालय में कार्य करते हैं। राज्य शासन सचिवालय की प्रकृति से लेके थोड़ी सी 2-3 विशेषताओं को हम समझ लें कि सचिवालय विभागों की जो केंद्रीय व्यवस्था की तरह राज्य में इनको मंत्रालय नहीं बोलते, विभाग बोलते हैं, जबकि केंद्रीय स्तर पर इसको मंत्रालय वो बोलते हैं। और प्रत्येक विभाग किसी न किसी राजनीतिक मंत्री के अधीन कार्य करता है। और साथ ही साथ ये भी जान लें कि एक जैसी प्रकृति के जो कार्य होते हैं वो एक विभाग को सौंप दिए जाते हैं, और या उससे जुड़े हुए संबंधित संलग्न शाखाएँ उसी विभाग से संलग्न कर दी जाती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि जो बड़े विभाग होते हैं ना, उन विभागों के नीचे उनके कार्यकारी निकाय भी होते हैं, जिनको हम निदेशालय कह लें या अन्य संलग्न संस्थाएं भी कह सकते हैं। और ये संलग्न संस्थाएं संबंधित उसी विभाग के नामकरण से भी जानी जाती है। अब हम संक्षिप्त में राज्य शासन सचिवालय के कार्यों को देख लेते हैं। राज्य प्रशासन की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था होने के कारण नीति निर्माण और कानून निर्माण से संबंधित या राज्य के विकास से संबंधित समस्त कार्यों को प्रत्यक्ष परोक्ष राज्य शासन सचिवालय के माध्यम से ही निरूपित किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। इनके कार्यों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। पहला बिंदु है नीति और योजना निर्माण। सचिवालय का प्रमुख कार्य है कि जन कल्याण और विकास कार्यों को गति देने के लिए जो सार्थक नीतियाँ योजनाएं बनाई जाएं, योजनाओं का निर्माण किया जाए। अधिकांश नीतियाँ किसी एक विभाग अथवा अन्य विभागों से संबंधित होती हैं। इन नीतियों को हम अमली जामा देने के लिए संगठन के जो सरकार के जो दायित्व उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जो घोषणा पत्र में निर्धारित होते हैं, उनको पूरित करने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए नीति और योजना का निर्माण किया जाता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर राजस्थान सरकार ने हाल ही में खनिज नीति, पर्यटन नीति, उद्योग नीति, खेल नीति, स्वास्थ्य नीति इनकी घोषणा की है। इनकी ये तैयार की है, जनता को ये कार्यक्रम के लिए सपुर्द की है। इसी प्रकार से वार्षिक योजनाओं का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, संबंधित विषय से संबंधित किसी नीति योजना का निर्माण करने का संपूर्ण दायित्व शासन सचिवालय करता है। और ये शासन सचिवालय अपने अधीनस्थ निकायों, अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से, तथ्य संकलन के माध्यम से योजनाओं को वास्तविक निर्माण का कार्य करता है। दूसरा कार्य है कानून और नियम का निर्माण। कोई भी शासन व्यवस्था तब तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती जबकि नियम और कानूनों का समयबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार उनका निर्माण किया न हो सके। इसलिए शासन सचिवालय का प्रमुख कार्य ये भी है कि आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक कृत्यों को पूरा करने के लिए कानून और नियमों का निर्माण किया जाए। प्रवर्तित व्यवस्था को यथावत रखने और विकास की ओर अग्रसर होने के लिए भी इस प्रकार की कानून व्यवस्था की आवश्यकता होती है। भारत की जो संविधान में वर्णित राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उन सूचियों पर कानून नियमों बनाने का कार्य राज्य शासन सचिवालय के माध्यम से होता है, या इसकी राज्य शासन सचिवालय की महती भूमिका होती है। यद्यपि विधायिका के द्वारा ही नीति निर्माण और कानून का निर्माण होता है, लेकिन जो तथ्य संकलन है, सूचना है, आवश्यक विधिक कार्रवाई है, आवश्यक नियमों को विस्तारीकरण का कार्य है, ये सारा राज्य शासन सचिवालय के माध्यम से ही किया जाता है। जैसा कि भी आपको बताया जा चुका है कि राज्य शासन सचिवालय का जो संगठन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों से युक्त होता है, इसलिए संपूर्ण नीतिगत निर्णय से लेकर कानून नियम का अंतिम स्तर, अंतिम केंद्र बिंदु सचिवालय ही होता है। अगला कार्य है प्रशासनिक कार्यों का संचालन और नेतृत्व। राज्य शासन सचिवालय शीर्षस्थ संस्था होती है राज्य की, इसलिए शीर्षस्थ प्रशासनिक संस्था होने के कारण इसका दायित्व होता है या इसका कर्तव्य होता है, इसका ये प्रमुख दायित्व होता है कि अधीनस्थ कार्मिकों या कर्मचारियों ये से संबंधित
नीति का निर्माण, उनके नेतृत्व करना, उनको निर्देशन करना, आवश्यकता अनुसार कार्यों को संपूर्णित करने के लिए कार्यक्रमों योजनाओं से लेके उनके कार्मिक या सेवी वर्गीय व्यवस्थाओं को संचालित करने के भी समस्त कार्य इसी सचिवालय के द्वारा संपादित किए जाते हैं। आवश्यक संसाधनों का सदुपयोग कैसे हो, न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम जन कल्याण की भावना को कैसे पूरित किया जाए, ये सभी कार्य प्रशासन कार्यों के संचालन और नेतृत्व के माध्यम से ही किए जाते हैं। अगला बिंदु है कार्मिकों की व्यवस्था करना। कोई भी संगठन तब तक सफल नहीं हो पाता जब तक कि उसको एक कार्मिकों की उचित और समयबद्ध तरीके से व्यवस्था ना हो। इसलिए ये शासन सचिवालय का दायित्व है कि वो कुशल और मानवीय संसाधनों से युक्त एक कार्मिकों की व्यवस्था करे, जिसमें कुशलता प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा जाए। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन भत्ते, इतनी जो भी सेवी वर्गीय कार्य हैं उनको समय अनुरूप निष्पादित किया जाए, पूर्ण किया जाए, ताकि कार्मिक वर्ग एक शासनिक प्रशासनिक दायित्वों की पूर्ति के लिए एक रूप में, एक स्वरूप में, एक बद्धता में कार्य कर सके। अगला बिंदु है समन्वय करना। समन्वय अपने आप में एक महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है सचिवालय का। मुख्य सचिव से लेके अन्य प्रशासनिक अधिकारी तक या मुख्यमंत्री से लेके अन्य मंत्रियों तक इन सबका दायित्व होता है कि अपने अपने राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न संगठनों, विभिन्न विभागों के उप विभागों, व्यक्तियों, क्रियाओं में उचित तालमेल स्थापित कर सकें। और यही उचित तालमेल संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उनकी कुशलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक होता है। चाहे कार्यक्रम हो, योजना हो, प्रक्रिया हो, उनमें परस्पर तालमेल सामंजस्य बैठाने का कार्य भी शासन सचिवालय का ही रहता है। इसके साथ ही साथ ये भी उल्लेखित है कि शासन सचिवालय का संबंध केवल आंतरिक संगठनात्मक संरचनाओं से नहीं है, बल्कि ये दूसरे राज्यों से या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ होता है। इसलिए विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों को बनाते समय, उनको लागू करते समय विभिन्न विभागों और दूसरे राज्यों और संघीय सरकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी समन्वय स्थापित करने का कार्य शासन सचिवालय करता है। अगला बिंदु है बजट निर्माण और निष्पादन का कार्य। बजट या वित्त आधुनिक प्रशासन तंत्र की रक्तधारा या केंद्र बिंदु है। प्रत्येक छोटा कार्य हो अथवा बड़ा कार्य हो, बिना वित्तीय संसाधनों को उसको वास्तविक अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। अतः वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना, उनको बजट तैयार करने के लिए उसको संकलित करना, विश्लेषित करना, प्रत्येक विभाग की जो बजट शाखाएं होती है अपने अपने विभाग के बजट तैयार करते हैं, उनको संपूरित करते हुए ये वित्त विभाग को प्रेषित किया जाता है, जहाँ वित्त विभाग विभिन्न विभागों के कार्यक्रम, योजनाओं, आवश्यकताओं का निरूपण करता है। उनकी परिस्थितियों, स्थितियों और विकासात्मक कार्यक्रमों को समझते हुए वे बजट के संदर्भ में आवश्यक तथ्यों का संकलन करते हुए बजट निर्माण का कार्य करता है। और निर्मित बजट को उसके पश्चात उसको निष्पादित करने या उसको क्रियान्वित करने का दायित्व भी इसी शासन सचिवालय का है। अगला कार्य है जनसंपर्क और जन शिकायत। कोई भी सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार हो, आज उसके लिए आवश्यक होता है कि जनता तक वो सूचना पहुँचे, आवश्यक जानकारी पहुँचे, जनता तक उसमें जनसंपर्क तक के कार्य पहुँचे, या जन समस्याएँ जो भी हैं, जन शिकायतें जो भी हैं नागरिकों की, उन नागरिकों की जन शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक तंत्र की स्थापना हो। आज का युग सूचना का युग है, इसलिए आज का युग तकनीकी युग है, जहाँ रेडियो, टीवी, इंटरनेट या समाचार पत्र या नेट के माध्यम से या जो इनकी साइट होती है उनके माध्यम से सारी जानकारी सरकार जनता तक पहुंचाना चाहती है, नागरिकों तक पहुंचाना चाहती है, और उनकी जन समस्याओं का निराकरण इन तंत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष परोक्ष करना चाहती है। इसलिए प्रत्येक प्रशासकीय कार्यों प्रक्रियाओं को करते समय जनसाधारण को कोई असुविधा न हो, इसलिए जन शिकायत निवारण तंत्र भी प्रत्येक विभाग और उसकी इकाइयों में संचालित होता है। ये समस्त कार्य राज्य शासन सचिवालय का होता है। अगला कार्य है नियंत्रण और मूल्यांकन। ये बात तय है कि जब जितनी शक्ति ज़्यादा विस्तारित होगी उसके दुरुपयोग की संभावना भी अधिक होती है। इसलिए चेक एंड बैलेंस की पद्धति को अपनाते हुए ये माना जाता है कि प्रशासन तंत्र के उच्च अधिकारी अपनी मॉनिटरिंग करें, उचित नियंत्रण करें, अधीनस्थ संस्थाओं पर, अधीनस्थ कार्मिकों पर समय समय अनुसार उनकी प्रतिवेदन, उनकी रिपोर्ट, उनकी प्रगति का मूल्यांकन भी करें और आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश भी दें, नियंत्रण भी करें,
तथ्य या कोई गलत सूचना संकलित होने पर या फिर कोई और त्रुटि करने पर आवश्यक दंड का प्रावधान भी किया जाता है। राजनेताओं या प्रशासनिक अधिकारियों के पास जो परिवेदनाएं आती हैं उनके समय पर निस्तारित करने का कार्य भी यही प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से शासन सचिवालय करता है। अंतिम कार्य है तथ्य एकत्रण और प्रतिवेदन तैयार करना। लोक प्रशासन की कोई भी कार्यकारी संस्था अपने को जनता तक पहुंचाती है, उसके लिए जनता तक संपर्क में लाती है, उसके लिए ज़रूरी है कि जनता से और सरकार के कार्यक्रमों से संबंधित वार्षिक तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, उनको एकत्रित करें। ये एकत्रण सचिवालय अपने अधीनस्थ निकायों, संस्थाओं के और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करता है ताकि नीति निर्माण, उसके लागू करने और उसकी प्रगति की रिपोर्ट की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। इन योजनाओं का जगह जगह पर उपयोग भी होता है, नागरिकों के लिए, विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, जनसाधारण के लिए सूचनार्थ होता है। राष्ट्रीय स्तर के विकास में, राज्य स्तर के विकास में इन तथ्य संकलन और प्रतिवेदन का उपयोग होता है। यदि शासन सचिवालय के कार्यों की सूची के संदर्भ में देखें, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि राज्य शासन सचिवालय विभिन्न विभागों का एक समुच्चय है, योग है, सभी विभागों का योग शासन सचिवालय है। इसलिए प्रत्येक विभाग के कार्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गृह विभाग का शांति से और कानून व्यवस्था से संबंधित हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य से संदर्भित हो सकता है, शिक्षा का शिक्षा विभाग से संदर्भित होता है। लेकिन समुच्चय जो कार्य शासन सचिवालय के हैं वो हमने नीति निर्माण से, कानून निर्माण से लेके उनके जनसंपर्क तक, बजट तक, तथ्य एकत्रण और उसके प्रतिवेदन तक हमने सारांश समझने का प्रयास किया है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि प्रशासनिक तंत्र को सुचारू रखने के लिए एक शासन सचिवालय को एक निष्पक्ष और एक तटस्थ और एक कार्यकुशल संस्था के रूप में अधिक उपयोगी और कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठित हुआ तो उसने शासन सचिवालय के लिए एक महत्वपूर्ण और सुझाव दिया था। नीतिगत प्रकरणों में जो शासन सचिवालय को केवल वही कार्य करने चाहिए जो महत्वपूर्ण हो और नीतिगत निर्णयों से संबंधित हो। सामान्य कार्यों को अपने अधीनस्थ संस्थाओं को सपोर्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो सचिव होते हैं या उप सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर ना होकर वरिष्ठता कम योग्यता के आधार पर होती है। राजस्थान में भी जो प्रशासनिक सुधार के लिए जो समितियां बनाई गई, उन समितियों में 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति जो हरीशचंद्र माथुर की नेतृत्व में गठित हुई थी। इसी प्रकार से प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1966 से 70 तक था। इसी प्रकार से एक राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति मोहन मुखर्जी के नेतृत्व में गठित हुई थी। अन्य और भी समिति हैं जैसे भानोद समिति है और हाल ही में शिवचरण माथुर की जो 1999 से 2003 की राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड के नाम से जिसको हम जानते हैं। इन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के स्तर पर शासन सचिवालय में क्या परिवर्तन किए जाएं। लेकिन सारांश हम कह सकते हैं कि राज्य शासन सचिवालय संपूर्ण राज्य के स्तर पर संपूर्ण सरकार है, जहां राजनीतिक प्रशासनिक स्तर के सभी उच्चाधिकारी पदासीन होते हैं, जहां राज्य की समस्त नीति से लेकर नियंत्रण तक के समस्त कार्यों को निष्पादित किया जाता है। धन्यवाद।